बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मैं बना रही हूँ आज टमाटर की चटनी। बहुत बहुत मज़े की बनती है। तो इसके लिए मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी मिर्च ली है, साबुत मिर्च। तो इसको मैंने ये पानी डाल के और इसको चूल्हे पे रख दिया 5 मिनट तक ये पक जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, इसको अब मैंने 5 नहीं बल्कि 10 मिनट हो गए होंगे इसको पकते हुए। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है और अब ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैंने असल में 7 काम और भी शुरू कर लिए हुए थे। कपड़े धो रही थी तो वो निकाल के डालने चली गई, तो 5 से ज़्यादा टाइम ही हो गया। अब मैं इसको छान लूँगी और टमाटर का छिलका गल चुका है, छिलका इसका मैं उतार लूँगी। यहाँ मैंने पानी सारा निकाल दिया है। तो बस इस तरह से इसका सारा छिलका उतार लेना। इस तरह से इसका छिलका ऊपर से सारा उतार लेना, जो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। और ये मिर्चें हैं, इनको अब मैं ग्राइंड करूंगी दोनों को। अब यहाँ किसी भी पैन में या देचकी में जिसमें आप बनाना चाहें, उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी, जो आपकी मर्जी है, आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा वो लें। उसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट डालें। बाज़ लोग बीच में अदरक भी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लहसुन ही डालती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप अदरक डालना चाहते हैं तो अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट 1 चम्मच डाल लें। इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसको, मतलब इतना ज़्यादा रेड नहीं करना कि ये जल जाए, बस हल्का सा, ताकि इसकी जो खुशबू है वो भी चटनी के अंदर आती रहे। हल्का सा बस इसको करके तो इसके अंदर टमाटर डाल देने। यहाँ ये हो गया है कच्चा पक्का सा। अब इसके अंदर जो टमाटर ग्राइंड किए थे वो डाल दिए। टमाटर और मिर्च जो मैंने पका के ग्राइंड की थी वो के साथ साथ एक दूसरे चूल्हे पर मैंने शुरू कर दिया बिरयानी का मसाला बनाना। बस आज एक साथ मैंने बहुत सारे काम छेड़ लिए हैं। आज तबीयत ठीक थी तो मैंने कपड़े शपड़े भी धोए, पूरे घर की सफाई की, पंखे संभालने वाले थे वो पैक करके रखे। बस इस तरह के कामों में लगी हुई हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से डालें। 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस। 1 चम्मच मैंने सोया सॉस का डाला और 1 चम्मच सिरके का। इसके अलावा इसके अंदर मैं भर के चम्मच डालूंगी चिली गार्लिक सॉस का, बल्कि 1.5 चम्मच मैंने चावलों वाला खाने वाला चम्मच जो है वो डाला है। और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, इस तरह से। ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। इसको आप पकौड़ों के साथ खाएं, मोमोज के साथ खाएं, यानी किसी भी चीज़ के साथ इसको आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार करारी सी चटनी होती है ये चटनी तैयार हो गई है। बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने पर मैं किसी भी बोतल में निकाल के तो फ्रिज में रख लूँगी। और ये हफ्ता 10 दिन बल्कि उससे भी ज़्यादा, तकरीबन महीना आपका बड़े आराम से गुजर सकता है अगर आप इसको फ्रिज में रखें। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी चटनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। बहुत मज़े की बनती है, बाज़ार की चटनी से ज़्यादा मज़े की होगी और साफ़ सुथरी भी होगी। चटनी के साथ साथ यहाँ में हमारा खाना भी तैयार हो गया। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था। बताइए, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जल्दी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।